नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम देश के दो मुद्दों पर बात करेंगे। एक मुद्दा तो ये है कि कुछ यूनिवर्सिटियां जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेते हुए कांग्रेस के विरोध में आकर खड़ी हो गई हैं और इन यूनिवर्सिटियों के जो छात्र हैं, यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, इनके छात्रों की जो बेइज्जती हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके लिए हमने जाने माने लेखक अशोक कुमार पांडे के वीडियो जो हैं यूट्यूब से, उनसे कुछ अंश लिए हैं और एक आज तक का एक रिपोर्टर है, उसने बाय द वे उस प्रदर्शन को शूट किया है, तो वो भी हमने यहाँ अपने इस वीडियो में शामिल किया है। वो आपकी समझ में आएगा कि ये छात्र कौन है, क्या है। हुआ ये कि दूसरा मुद्दा हम बताते हैं कि कश्मीर में, जिस कश्मीर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की शुरू से थ्योरी रही है कि वो 370 हटाएंगे, 370 हटाएंगे, लेकिन वही बीजेपी आज 2024 का जो चुनाव चल रहा है लोकसभा का, वहाँ से भाग खड़ी हुई है और वहाँ पर चुनाव नहीं लड़ रही है। ये चीज़ हमने भाई रवीश कुमार के वीडियो से कुछ प्राप्त किया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे बाद में। लेकिन पहले हम दिखाते हैं कि कांग्रेस का जो मुख्यालय है दिल्ली में, उस पर गलगोटिया के कुछ छात्र हैं। कितने बुद्धिमान हैं, यूनिवर्सिटी ने इन छात्रों की क्यों बेइज्जती कराई, क्या ऐसा उनको लगा कि इस प्रदर्शन से कांग्रेस की पूरी धज्जियां उड़ जाएंगी, ये हमारे समझ से बाहर है। लेकिन गलगोटिया ने ऐसा क्यों किया, गलगोटिया प्रशासन ने कैसा क्यों किया, ये चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं। तो पहले तो आप ये दोनों वीडियो देखिए हमारे साथ, उसके बाद फिर हम आपके सामने आते हैं। कहना ज्यादा सही होगा ऐसी यूनिवर्सिटी जिसने ज्ञान का शायद गला घोंटा हुआ है। अशोक कुमार पांडे का गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक जबरदस्त किसी यूनिवर्सिटी को वायरल क्यों होना चाहिए? वहां का कोई वीडियो है जिसे हम अपने इन्वेंशन कर दे, कोई ऐसी चीज बना दे कि पूरी दुनिया में उसका वीडियो नाम में हो जाए, शेयर कर रहे हैं। थोड़ा सा जो हो वो आईएएस में टॉप कर जाए, वहां का कोई गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने कल कर जाए तो उस यूनिवर्सिटी का नाम होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस गलगोटिया यूनिवर्सिटी का नाम कल इसलिए वायरल हुआ, मैं दिल्ली के दफ्तर के सामने, दफ्तर के बाहर इसके कुछ ये देखिए कुछ छात्र आए हुए हैं गलगोटिया के हाथ में तख्तियां थी, बड़ी सुंदर बनी हुई तख्तियां थी, जिनको देख के लग रहा था कि कम से कम हाथ से तो नहीं बनाई हुई हैं, बहुत प्लान करके बनी हुई तख्तियां हैं। और उन तख्तियों के साथ वो जा रहे थे कांग्रेस दफ्तर में प्रदर्शन करने के लिए, मानो कांग्रेस की सरकार हो। उन्होंने छात्रों से कुछ वहां पर एक आज तक का रिपोर्टर था के छात्र और उसने हम फीस छात्रों के प्रदर्शन को शूट किया। अंदर कुछ गड़बड़ी करने के खिलाफ जो उस समय आपको दिखाएंगे, जो उस समय के कुलपति होते थे, वाइस चांसलर होते थे, उनके यहाँ प्रदर्शन करते थे, हाथ से लिखी हुई तख्तियां लेकर नारे लगाते हुए जाते थे। वो हमारा जमाना था। लेकिन ये जमाना ये है कि कांग्रेस दफ्तर के सामने तख्तियां लेकर ये जा रहे थे। अब इनकी किस्मत खराब ये थी कि वहां पर आज तक का एक पत्रकार मिल गया। मैं पत्रकार कह रहा हूं क्योंकि आजकल पत्तलकार ज्यादा हैं, पत्रकार कम हैं। पत्रकार और रिपोर्टर का काम होता है सवाल पूछना, पत्रकार और रिपोर्टर का काम होता है निष्पक्ष रिपोर्टिंग करना। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं, आप लोग लिखते रहते हैं, मैं पत्रकार नहीं हूं, मैं लेखक हूं, मैं एनालिसिस करता हूं, इसलिए मेरा एक पक्ष है। लेकिन जब आप रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो जो जैसा है वैसा दिखाना आपका काम होता है। और आशुतोष नाम के इस युवा पत्रकार ने बड़े आसान सवाल पूछे। भाई, किसी भी चीज को आप रिपोर्ट करने जाते हैं, जुलूस निकला हुआ है, तो आप क्या पूछेंगे कि भाई आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, इशू क्या है आप लोगों का, मुद्दे क्या है आप लोगों के? तो उन्होंने भी पूछे और पूछने के बाद जो हुआ वो चौंकाने वाला नहीं, रुलाने वाला था। ये वीडियो देखिए गलगोटिया के बात करते हैं। यहाँ जो प्रोटेस्ट है वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन आप नारे लगा रहे हैं और इनहेरिटेंस टैक्स पे, वो क्या है? वो ऐसा है कि जैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, सर आगे बात देखिए, आगे बात। सर, अभी जो रिसेंट कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, ये उससे रिलेटेड सारा हम अपोज कर रहे हैं। क्या है मैनिफेस्टो में? मैनिफेस्टो में अभी प्रॉपर तो हमें जानकारी नहीं है, अभी साथ साथ में थोड़ा। कहाँ से आए आप? हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी ग्रेटर। पहले लगे आपके वोट फिर लीजिए, आपका मंगलसूत्र और वोट ले जाएंगे आप। क्या मैसेज है इस बोर्ड का? अच्छा, इस पर क्या लिखा हुआ? देखिए सिर्फ
say no to wealth. ये गलगोटिया की छात्रा है। बहनों पर ना नजर जाड़ो, नजर गड़ाओ। नजर गड़ाओ। हाँ, नारी शक्ति के क्रोध से खौफ पूरा ठीक है। नो प्लेस फॉर अर्बन, पढ़ के बताइए क्या लिखा है? नो प्लेस फॉर अर्बन मैक्सेल इन विकसित भारत। क्या मतलब? पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं। यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं मतलब 12वीं पास करके आए हैं। अगर फर्स्ट ईयर में भी हैं, हालांकि फर्स्ट ईयर का एडमिशन जुलाई अगस्त में होता है, तो अब तो काफी कुछ इनको पढ़ लेना चाहिए था। लेकिन मान लो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी हैं और कुछ नहीं पढ़ा है, तो 12वीं पास करके आए हैं। मैक्सवेल पढ़ रहे हैं, क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट में मैक्सवेल नाम के खिलाड़ी का नाम पता होगा, तो वो इनको याद आ जा रहा है। वेल्थ नहीं पढ़ पा रहे हैं, हिंदी में लिखी हुई चीजें नहीं पढ़ पा रहे हैं। यानी 12वीं पास ये विद्यार्थी जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जहां इनके माँ बाप ने लाखों रुपए खर्च करके एडमिशन कराया होगा, वो सामान्य हिंदी और अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो 5वीं पास पढ़ा लिखा बच्चा पढ़ लेगा। कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ रही। श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग रवीश भाई के वीडियो से हमने ये कुछ अंश लिए हैं। देखिए, कार्यकर्ताओं को अपना झंडा लेकर घूमने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में मुकाबला है, लेकिन बीजेपी मैदान में नहीं। 2019 में बीजेपी यहाँ से चुनाव लड़ी थी, लेकिन 2024 में मैदान छोड़कर भाग गई है। 2019 के बाद से बीजेपी के कई नेताओं की यहाँ हत्या भी हुई, लेकिन अब उनकी पार्टी के बड़े नेता इतनी हिम्मत नहीं जुटा सके कि कश्मीर में चुनाव लड़ते, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते। अगस्त 2021 की वायर की रिपोर्ट है। अनुच्छेद 370 के निरस्त किए जाने के 2 साल बाद की इस रिपोर्ट को देखिए। 2 साल के भीतर जम्मू और कश्मीर में बीजेपी के 23 नेता और कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। ये जानकारी बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने खुद ही दी थी। इस खबर के बाद हमने काफी कुछ खोजा, मगर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमलों को लेकर क्या कदम उठाए गए, हमलों में कमी आई या नहीं, इसकी जानकारी हमें नहीं मिली। कश्मीर की सीटों पर नहीं लड़ना बता रहा है कि मैदान छोड़कर भागने में बीजेपी का जवाब नहीं। अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस भी चुनाव लड़ रही है। चर्चा चलती रहती है कि इनमें से किसी से घोषित समझौता होगा तो किसी से अघोषित। गृहमंत्री अमित शाह ने कश्मीरियों से अपील की, अपने लिए वोट मांगने की अपील नहीं की। अपील ये की कि कश्मीरी कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को छोड़कर किसी भी दल को सपोर्ट करें। 21 अप्रैल के इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार बीजेपी ने कहा था कि वह घाटी में राष्ट्रवादी दलों को सपोर्ट कर रही है ना कमाल की दलील। खुद को राष्ट्रवादी कहने वाली पार्टी कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ रही और कह रही कि वहां के राष्ट्रवादी दलों को सपोर्ट कर रही है। क्या आपने चुनावी मैदान से भागने वाली ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी देखी है? जम्मू कश्मीर की 6 सीटों के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन बना है। दोनों का साझा उम्मीदवार अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूला से खड़ा है। उमर अब्दुल्ला और सलमान खुर्शीद ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की थी। तीनों सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के नहीं। आज उमर अब्दुल्ला ने बारामूला से अपना पर्चा भर दिया है। खराब मौसम के चलते कश्मीर में 5 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। अनंतनाग, राजौरी में चुनाव की तारीख बदल दी गई। पहले यहां 7 मई को चुनाव होने थे, अब 25 मई को मतदान होगा। महबूबा मुफ्ती इसी सीट पर चुनाव लड़ रही हैं। श्रीनगर में 23 मई को चुनाव होगा। इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहले से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्हीं 3 सीटों पर मजबूत है, इसलिए निर्णय लिया गया कि उन्हें हिलाने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस लोकसभा में बीजेपी के लिए 370 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। यह 370 का जो नंबर है वो धारा 370 का है और इस 370 में कश्मीर घाटी से बीजेपी के खाते में कोई सीट नहीं होगी। बीजेपी के नेता कई दिनों से राहुल गांधी को ललकार रहे हैं कि अमेठी से चुनाव लड़े, अमेठी से भाग गए हैं, राहुल ने हार मान ली है, मगर ये नहीं बता रहे कि खुद कश्मीर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। क्या बीजेपी ने कश्मीर में हार मान ली है?
2019 का चुनाव ही बीजेपी पुलवामा में हुए आतंकी हमले, बालाकोट स्ट्राइक से माहौल बनाकर पूरे देश में जीती थी। सेना और शहीदों के नाम पर तब भी वोट मांगा गया। अब भी बीजेपी के नेता बालाकोट के नाम पर वोट मांग रहे हैं, मगर कश्मीर से चुनाव नहीं लड़ रहे। अगर आप बिल्कुल नहीं हंसेंगे तब मैं प्रधानमंत्री का एक बयान दिखाना चाहता हूं। पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि नहीं हंसेंगे। अभी 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री बंगाल आए, वहां कह दिया कि बंगाल से उनका गहरा नाता है। पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुए थे या अगले में होंगे। 7 मार्च को उन्होंने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में एक सभा की। उस दिन भी प्रधानमंत्री ने कह दिया कि कश्मीर से उनका गहरा नाता है। बिना नाता निभाए और बताए तो प्रधानमंत्री लगता है भाषण भी नहीं देते हैं। मैंने जम्मू कश्मीर को भी हमेशा अपना परिवार माना है। परिवार के लोग दिल में रहते हैं, मन में रहते हैं। इसलिए कश्मीरियों के दिल में भी यही है कि मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार। भाषण में कुछ भी बोल देने की कला आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखनी चाहिए। और अगर झूठ बोलने में समस्या आ रही है तो प्रधानमंत्री मोदी का भाषण रोज सुना कीजिए। पूरे मोहल्ले में आपसे सटीक झूठ बोलने वाला कोई नहीं होगा। अभी तक नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में, इंटरव्यू में बालाकोट स्ट्राइक गिनाए जा रहे हैं, अपने नेतृत्व की बहादुरी बता रहे हैं, मगर ये किसी को नहीं बता रहे कि कश्मीर की तीनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार खड़े नहीं किए। आपने हिंदी के तमाम 3rd क्लास अखबारों में धारा 370 पर कितनी हेडलाइन देखी होगी। आए दिन बीजेपी के नेताओं के भाषण से लेकर धारा 370 पर हेडलाइन बना दी जाती है। अब याद कीजिए कि बीजेपी कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ रही है, इस पर आपने कितनी हेडलाइन देखी, गोदी चैनलों में कितने डिबेट देखे। क्या किसी ने कहा कि बीजेपी कश्मीर के चुनावी मैदान से भाग गई है? एक पार्टी जो हर भाषण में कश्मीर कश्मीर करती रहती है, वह पार्टी कश्मीर से ही चुनाव नहीं लड़ रही। गोदी मीडिया जब तब लाल चौक पहुंच जाता है, वहां जाने वाले पर्यटकों के वीडियो दिखाकर बताता है कि कितना विकास हो गया, कश्मीर में स्थिति सामान्य हो गई। बीजेपी अपने प्रचार में कहती है कि कश्मीर में पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं केवल 2023 में कश्मीर में 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए। अब आप बताइए, देश भर से 2 करोड़ लोग कश्मीर घूमने जा सकते हैं, मगर बीजेपी कश्मीर घाटी की तीनों लोकसभा सीटों से चुनाव नहीं लड़ सकती है, मैदान छोड़कर भाग गई। क्या आपको ये बात मामूली लगती है? इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि किसी जगह पर पर्यटक जाने लगे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वहां सब कुछ सामान्य हो गया है। अगर कश्मीर में इतना विकास बीजेपी ने कर दिया है, नरेंद्र मोदी ने कर दिया है, तब वहां चुनाव क्यों नहीं लड़ने गई? जबकि 7 मार्च को श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा बुलाई गई। आज भी इस पर विवाद होता है कि लोग चलकर आए या सरकारी कर्मचारियों को लाया गया। 2019 में धारा 370 की समाप्ति के बाद पहली बार श्रीनगर में सभा हो रही थी प्रधानमंत्री की। इस बार जब चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं तो प्रचार करने क्या ही जाएंगे? आप गेस कर सकते हैं। प्रधानमंत्री को कश्मीर में चारों तरफ कमल ही कमल नजर आने लगा। उनकी ईमानदारी की दाद देनी होगी। उन्होंने देवदार और चीड़ में कमल नहीं देखा। 50 साल पहले बने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के लोगों में भी कमल है। ये सुखद संयोग है या कुदरत का कोई इशारा कि बीजेपी का चिन्ह भी कमल है और कमल के साथ तो जम्मू कश्मीर का गहरा नाता है। इतना गहरा नाता था तो बीजेपी को कश्मीर की तीनों सीटों से लड़ना था। कश्मीर वाले भी जान जाते कि नाता कितना गहरा है, उन्हें भी नाता दिखाने का मौका तो मिलना चाहिए था। लेकिन सिंपल शब्दों में कहें तो 2024 के चुनाव में बीजेपी और नरेंद्र मोदी कश्मीर घाटी के चुनावी मैदान से भाग गए हैं। आपने दोनों वीडियो देखे, गलगोटिया के छात्रों का वीडियो देखा और उसके बाद आपने भाई रवीश कुमार के संग जो हमने शूट किया है वीडियो, वो भी हमने इनपुट लिया है।
तो पहले तो मैं गलगोटिया के प्रशासन पर मुझे दया आती है, उसके बारे में कहना चाहूँगा कि यदि उनको प्रदर्शन ही कराना था तो कम से कम पॉलिटिकल साइंस के जो छात्र थे उनको भेजना चाहिए था कि वो इस बारे में कुछ लोगों से अपनी बात कह सकते, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कह सकते और कांग्रेस के मैनिफेस्टो का क्रिटिसिज्म कर सकते। लेकिन वहाँ पर ऐसे बुद्धू और अनपढ़ टाइप जो छात्र घरों से उठा कर के भेज दिए गए, ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है कि ABCD क्या होती है। तो ऐसे छात्रों को उन्होंने क्यों भेजा, ये खुद अपनी गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपनी बेइज्जती कराई है। अब बात यहाँ आती है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो UGC की जो रैंकिंग करने वाली जो NAC साइट होती है, जो संस्थान होता है, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को नापती है कि यूनिवर्सिटी में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है और उसकी बाकी साफ़ सुथरापन, उसका पूरा एरिया कैसा है, किस तरह की चीज़ें होती हैं, उस पर वो रैंकिंग देती है। अब आपको देखिए कि NAC ने इनको फर्स्ट रैंकिंग में रखा हुआ है गलगोटिया ने। इस तरह के तमाम विज्ञापन भी छपते रहते हैं कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी टॉप रैंकिंग में आ गई है। लेकिन वहाँ पर तो जो छात्र प्रदर्शन करने नई दिल्ली कांग्रेस दफ्तर के सामने गए हैं, उनको तो यही नहीं पता कि हम क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। उन्होंने खुद कहा है कि हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, वहाँ से हमें प्रशासन ने भेजा है, हमारे टीचर्स ने भेजा है। और वो छात्र आकर के इस प्रदर्शन में जब पत्रकार पूछता है कि ये सब क्या लिखा हुआ है बैनर पर, ये कैसे आपको व्याख्या करनी है, तो उनको वो शब्द ही पढ़ना नहीं आ रहे हैं। तो ये एक पोल खोलने वाली चीज़ है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हुए अपनी खुद की पोल खोल ली है। गलगोटिया का ये प्रदर्शन और आज तक की जो क्लिपिंग चल रही है वो पूरे ट्विटर हैंडलों पर तमाम इधर से उधर वायरल हो रही हैं और बड़ी खिंचाई हो रही है गलगोटिया यूनिवर्सिटी की। लोग कहते थे अभी तक तो कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ही इस तरह की बेढंगी और बेतुकी बातें फैलाती रहती है, लेकिन यहाँ तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो अपने को जानी मानी यूनिवर्सिटी कहती है, वो अपने छात्रों को, ऐसे छात्रों को भेज रही है जो पढ़ना लिखना तक नहीं जानते। हम समझते हैं कि ये छात्र पहली भी वर्ष के होंगे तो 12वीं पास इन्होंने कहाँ से की और क्या सीख कर आए, जो अपने जो बैनर लेके साथ खुद चल रहे हैं उन बैनर्स को नहीं पढ़ पा रहे हैं। एक छात्र ने तो यहाँ तक कह दिया कि नहीं, मुझे नहीं मालूम मैं क्यों आया हूँ, आगे वाले से पूछ लीजिए। एक लड़की है, वो लड़की भी कुछ नहीं बोल पा रही है, वो कुछ पढ़ ही नहीं पा रही है। तो ऐसे प्रदर्शन करने से, अपनी पोल खुलवाने से, अपनी भद्द पिटवाने के अलावा मैं समझता हूँ गलगोटिया ने ये सारा काम किया है। अभी तक एक चीज़ और सामने आई है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कहा है कि अपने ट्विटर हैंडल पर सबको एक ऊपर से मैसेज आ रहा है, उस मैसेज को आप ट्रोल करिए और बताइए। तो पता नहीं कहाँ से ये गाइड हो रही है यूनिवर्सिटी, कौन ये सारी चीज़ें कर रहा है। हालांकि इतना तो पता चल गया है कि तो गलगोटिया ने ये सारा काम क्यों किया, किसके कहने पर किया, ये चीज़ शायद हम समझते हैं, वो हम आपको बताना चाहते हैं कि गलगोटिया ने अपने एक कार्यक्रम में संबित पात्रा जो डॉक्टर भी हैं और आज बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, उनको एक चीफ गेस्ट बना करके वहाँ उनको बुलाया था चीफ गेस्ट के रूप में। तो इससे ये पूरी तरह से साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड है यूनिवर्सिटी। अब मैं आम जनता को कहना चाहूँगा कि लाखों रुपए खर्च करके यदि अपने बच्चों को आप लोग गलगोटिया भेजते हैं तो क्या वहाँ बीजेपी का कार्यकर्ता बनाने के लिए भेजते हैं? भाई आपको यदि बीजेपी का कार्यकर्ता ही बनाना है तो अपना 12वीं पास करा करके सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उनको उनकी रसीद कटवा के मेंबरशिप दे देनी चाहिए। अब आज का जो वीडियो आम आवाम के लोग देख रहे हैं वो हूट कर रहे हैं। दूसरा, जिन बच्चों के माँ बाप हैं वो ये सब देख रहे होंगे तो उन्हें कितनी शर्म आ रही होगी कि हम अपने बच्चों को लाखों रुपए की फीस दे करके गलगोटिया में पढ़ा रहे हैं और हमारे बच्चे केवल पढ़ना तक नहीं जानते। तो ये तो एक वीडियो आपने देखा। दूसरा हिस्सा मैं आपको बता दूं कि रवीश कुमार ने
एक मुद्दा उठाया है कि भारतीय जनता पार्टी धारा 370 जिसको उसने हटाया और उसी स्टेट से वो वहाँ चुनाव नहीं लड़ रही है, ये समझ से परे है। ऐसा क्यों कर रही है? तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और जबकि वो ये बार बार अपने वीडियो में ये भी कह रही है कि आप जो राष्ट्रभक्त दल हैं उनको वोट कीजिए, और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है उसको वोट मत करिए। तो राष्ट्रभक्त कौन से दल हैं? और खुद भी तो राष्ट्रभक्त दल है, उसने अपने प्रत्याशी वहाँ क्यों नहीं दिए हैं? तो ये एक बड़ी बात है। तो हमारा मकसद था कि लोगों को जागरूक करना कि भाई गलगोटिया यूनिवर्सिटी में कितना ज्ञानवर्धन है, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी जिसने अपनी पार्टी का 370 को मुद्दा बनाया वो वहाँ चुनाव नहीं लड़ रही है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, लिखें और कमेंट करें, दिल खोल कर करें, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मुझे ये लगे कि भाई जो मैं संकलन करके जो वीडियो तैयार करता हूँ वो आपको पसंद आते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।